आपकी कॉल आई तो आप इसके पीछे पता नहीं कितने लोग बोल रहे थे, बिजी सा लग रहे थे आप। हाँ हाँ, मैं बहुत बिजी था। चलिए, और सब ठीक है। आप बताइए, आपने कैसे फोन किया था? मैंने फोन इस उद्देश्य से किया था, आप पंजाब जेएसएम ग्रुप में थे जी। तो उसमें से आपको बाहर निकलते हुए मैंने देखा, तो मैं कहा एक बार पूछूं भाई क्या हाल समाचार है। बाहर निकलते हुए देखा मतलब लेफ्ट आप ग्रुप छोड़ दिया ना आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने ग्रुप नहीं छेड़ा, मेरा नंबर बदल गया है। ये जो दूसरा वाला नंबर यदि आप डालेंगे तो डाल दीजिए, उसमें कोई छोड़ा बड़ा नहीं है मैंने कोई ग्रुप। अच्छा, उसमें लेफ्ट लिखा था, तो जिस नंबर से मैंने फोन किया तो वो नंबर तो उस नंबर से आप लेफ्ट मतलब ग्रुप से बाहर हैं। हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसी संभाविक हमारे जीवन यात्रा के लिए, परिवार के लिए, हमारे आत्मबल के लिए ऐसा बढ़िया हमारा ग्रुप है, छोड़ने का मतलब नहीं हो सकता है। हाँ हाँ। तो इस उद्देश्य से आपको मैंने फोन किया श्रीमान। अच्छा। और बेसिकली मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मैंने और आपको जो है जी वो भेज दिया है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें जोड़ सकते हैं। और अच्छा बल्कि जी, जितने ग्रुप में आप हैं उन सब में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है वो ठीक है जो ठीक है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश किस जगह से हैं आप श्रीमान? मैं भोपाल मध्य प्रदेश में विराजता हूँ। वो आप वहाँ आए थे आप करनाल ट्रेनिंग में? आप करनाल ट्रेनिंग में तो हम लोग 19 तारीख को। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आया था। आप किसी जेएसएम की कोई ट्रेनिंग में पहुंचे हैं आप? अब हम लोग जो है ना बहुत सीनियर लोग हैं, डीजीपी रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो उनकी करनाल में ट्रेनिंग नहीं होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। करनाल में जो अभी नस्ल बचाओ रैली हुई है अपनी जेएसएम की, हाँ हाँ। तो उसके माध्यम से आप शायद उसमें आए होंगे। नहीं, मैं नहीं आया था, मैं नहीं आया था। बेसिकली इस अच्छा देश को ही बचाने की जरूरत है, और इस देश हाँ को जी बचाने की जरूरत है कैंसर से। यदि यदि जी। जो है हम लोगों ने परिवर्तन नहीं ला पाया तो ये हाँ। भारत के 66% लोग जो है 2029 तक कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। कैंसर तो है ही है, उसके साथ देखिए मैं आयुर्वेदिक वैद्य में भी हूँ। जी। तो इसी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इस पे काम करता चला आ रहा हूँ आज तक मैं, बीमारियों को और लोगों को कैसे बचाना है, खान पान। देखिए, तो आप इसे नहीं बचा पाएंगे। इसको जी। केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। और अच्छा और माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के साथ जुड़ जाएंगे और उसको हाँ। अपनी ब्लेसिंग देंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी 303 से बढ़ के 543 सीटों पर, सभी सीटों पर जो है ना जीत जाएंगे, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। तो भारत की बीमारियों से कैसे, यानी सरकार कैसे बचा सकती है श्रीमान, ये मुझे बताएं जरा आप। देखिए, ये जितनी भी बीमारी हैं ये सरकार की दूषित पॉलिसी के कारण हो रही है। ठीक है। देखिए, MS स्वामीनाथन साहब जो है ना विदेश गए, उनका ब्रेन वॉश करके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बचा हुआ जो है ना केमिकल था उसे कीटनाशक के रूप में आपको परोस दिया गया। ठीक है। जिसको हरित क्रांति का जनक बनाते हैं वो कैंसर क्रांति का जो है ना जनक हो गया है। हाँ जी। आज जो आप अन्न खा रहे हैं वो कैंसर कारित करने के लिए पर्याप्त है। मतलब हाँ। यदि आप दूसरी चीजें छोड़ दो तो अकेला अन्न खाने से आपको कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सही दूसरा है। जो है, हर जगह हार्मोनल इंजेक्शन दिया जा रहा है, पिट्यूटरी इंजेक्शन तो वो कैंसर कारित कर रहा है। तो आज ठीक हमारे है। दुष्ट लोग छोटे से लाभ के लिए गायों को, भैंसों को, बकरियों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जियों को दिन रात जो है ना हार्मोनल इंजेक्शन पेल रहे हैं, राइट। हार्मोनल इंजेक्शन डाल रहे हैं, हार्मोनल दवाई डाल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो वो कैंसर कारक है। तीसरा ठीक जो है। है, हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध हानिकारक यूरिया जैसे घातक पदार्थों से बनाया जा रहा है, जिससे कि कैंसर होता है। यदि एकदम इस सही बात है। यदि यदि इस ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया गया तो 2029 तक 66% पॉपुलेशन वो कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। तो इसे हम और आप कैसे रोक सकते हैं?
यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी कल से चाहेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के प्रोडक्शन पे बैन लगा सकते हैं, उसकी सब्सिडीज को खत्म। हाँ एकदम सही बात, आपकी बात रोकूंगा। नंबर वन आपको चिंता जो है ना फसल की और वो हो रही है तो उसको भूल जाइए आप। मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि जो आज ये केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से पैदा कर रहे हैं, एक साल के अंदर हम उससे 10% ज्यादा आपको फसल दे देंगे। हम जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना कर देंगे। किसानों का मालिकाना हक उस समय तक बना रहेगा जबकि वो कंज्यूमर के मुंह में नहीं जा रहा है। बाकी सभी लोग जो है सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। तो चाहे जो उसकी क्वालिटी असेसमेंट करे वो भी सर्विस प्रोवाइडर, जो पैकेजिंग करे वो भी सर्विस प्रोवाइडर, जो ट्रांसपोर्ट करे वो भी सर्विस प्रोवाइडर, जो वेयर हाउसिंग दे वो भी सर्विस प्रोवाइडर, जो होलसेल की सर्विस दे वो होलसेल का सर्विस प्रोवाइडर, जो रिटेल की सर्विस दे वो रिटेल का, जो होम डिलीवरी की सर्विस दे वो होम डिलीवरी का। सभी को जो है उस अन्न को जो है ना खरीदने का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो व्यवसाय में लागत 0 हो जाएगी। मतलब जो आप बिल्डिंग को जो बाकी मैन पावर मैनेजमेंट में लग रहा है उस पर जो खर्चा है उसको छोड़ के बाकी आपका खर्चा 0, राइट। और आपको एश्योर्ड जो है वो मिलेगी, जो कहना चाहिए कि जो आप सर्विस देंगे उसके लिए जो वैल्यू एडिशन आपने किया है वो आपको पैसा भी मिलेगा। और कंज्यूमर एंड पे जो अभी 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना चीजें महंगी मिल रही हैं वो 3 गुने पे जो है ना कंज्यूमर एंड पे भी मिल जाएंगी। तो आप बताइए, कंज्यूमर भी बेनिफिट हो गया, किसान की आमदनी 5 गुना हो गई और पूरी चेन जो है ना वो ईमानदार हो गई, उसका पैसा भी नहीं लग रहा है। एंड वी कैन जो है मेक इट हैपन। और वहां प्रोडक्शन एंड पे 10% का फायदा वो हो जाएगा। तो किसानों की आमदनी जो है 5 गुना तो जो है ना बाय दिस मैनेजमेंट, और 10% उस पे और ऊपर, तो 5.5% का जो 5.5 गुना जो है ना उसकी आमदनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और ये कैसे संभव कैसे है? वो बहुत आसान है। उसके लिए कंपनियों का लाइसेंस, जी कंपनियां नहीं रहेंगी, ये जो है मालिक जो है किसान रहेंगे। ये जो है LIC के पॉलिसी के तहत लोगों को जो है ना किसानों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। उन्हें ये बताया जाएगा कि आपके खेत पे जो मजदूर पहुंचेगा उसका पैसा आपको नहीं देना होगा। पर यहाँ तो कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। वो तो कानून जो बन रहे हैं वो तो जो है किसी के बेस्ट पे बनाए जा रहे हैं। ये तो कानून जो बनेगा ये देश हित में किसान हित में बनेगा, जिसमें गारंटी से 5 गुना इनकम हो जाएगी। लेकिन ये जो कानून बनाया जाए दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। तो ये क्राइम फ्री भारत में कानून कैसे बनेगा, ये हमारे आप वीडियो सुनेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कैसा नहीं होगा। कौन सा वीडियो है आपका? आप क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पे जाइए और फिर उस पर जो वीडियोज अवेलेबल है उन्हें सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत जो है ना जमीन पे उतर जाएगा। और जो है हमें अपने लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना है। यदि हम अकेले जुड़ जाते हैं तो 90% काम हो गया। यदि हमने 10 लोगों को जोड़ लिया शपथ के साथ में तो 99% काम हो गया। और यदि हमने 80 लोगों को जोड़ लिया तो 100% काम हो गया। तो ये राइट बात आपकी है, एकदम जेन्युइन बात है, यही हम लोग चाहते हैं। और ये जो यदि 100 लोग जब छत पे चढ़ेंगे, इन्हें कोई जुलूस नहीं निकालना है करनाल में जैसे आपने निकाला, हम कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। हम उन्हें केवल छत पे चढ़ा देंगे। जब 100 करोड़ लोग अपने छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के जो भी बात कहेंगे उसे हर कोई सुनने के लिए विवश होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उस प्रार्थना को और उस झलक को जरूर स्वीकार करेंगे। और यदि जो है वही आवाज, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 लक्ष्यों को जो है ना मान्य कर लेते हैं तो वही आवाज जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे 543 सीटें दिला देगी। भाई अभी तो आपको 33% पे काम चल रहा है। फिर तो जो है 33 कहाँ 28% पे है। नहीं 33, 34, 35% जो है ना ही तो उनको वोट मिल रहे हैं। अब जो है जब 100 करोड़ लोग होंगे तो वो 80% वोट कहलाएंगे, राइट। तो लेकिन उनको हम वोट क्यों देंगे? हम ये पॉलिसी तो विदेशी कंपनियों को बांट रहे हैं, इंडियन किसी को पॉलिसी बांट नहीं रहे हैं। आप पुरानी बात कर रहे हैं। यदि वो जो है ना क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को मान्य करेंगे और उसके हिसाब से 21 जो है ना टास्क फोर्स को गठित करेंगे, यदि वो ये जो है ना घोषणा अभी कर देंगे चुनाव के पहले कि 2025 में
जो टैक्सेशन है वो 50% कर दिया जाएगा। 2026 में टैक्सेशन 25% कर दिया जाएगा। 2027 में इसको घटा के 10% कर दिया जाएगा। 2028 में ये 5% हो जाएगा। 2029 में इस देश में कोई टैक्स नहीं होगा और मैं गारंटी से भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे दूंगा। जो आज आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, जितना आप खर्च कर रहे हो वो खर्चा आधे में आ जाएगा। तो आप बताइए बाकी बचा पैसा किस चीज में लगेगा? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हम भारत को जो है ना विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना पाएंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसे मान्य करने में क्या दिक्कत है? पर वो करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे विश्वास हो सकता है? नहीं, देखिए, यदि उन्हें अपना लाभ दिखेगा, आज वो बेचारे सुबह से शाम तक रगड़ा खाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतने पापड़ बेल रहे हैं, तब 303 पे सिमट रहे हैं। यदि उन्हें लगेगा कि इन 21 लक्ष्यों को मानने में हमारा लाभ है और हमें 543 सीटें मिल जाएंगी, तो क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, सरकार हम लाते हैं, सरकार हम बनाते हैं, वोट हम देते हैं, लेकिन जो कानून बनाए जाते अभी हैं, आपको ये भ्रम है कि आप ला रहे हैं। अभी तो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, दुष्टों को, अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। आपको मालूम है 2019 में जो पार्लियामेंट गठित है, जो अभी चल रही है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। सारे क्रिमिनल हैं, कोई शुद्ध नहीं है, ये तो मालूम है। 29% जघन्य अपराध के अपराधी, हत्या, लूट, डकैती, मर्डर आदि। तो इन्होंने तो पास कर दिया जो इसको नाबालिग बलात्कार वालों को फांसी होगी है। चलो ठीक है, ठीक बनाया कानून है। बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने केवल आधी यात्रा तय की है। यदि आप क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी देखेंगे तो अभी आधी यात्रा बची हुई है, वो पूरी की जा सकती है। जो कह रही है कि 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। आपको न्याय के लिए जो है ना कोर्ट नहीं जाना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा, जिसमें जजेज और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। सभी लोगों को इतनी रेवेन्यू बांटी जाएगी कि सब लोग समृद्ध हो जाएंगे और किसान तो जो है ना, भारत सरकार तो मालामाल होने ही वाली है। भारत सरकार तो होए मालामाल हो चुकी है। नहीं, अभी कुछ नहीं हुई है। भारत सरकार के पास जो आज पैसा है, इसका 20 गुना ज्यादा पैसा होगा और जो खर्च है वो आधा हो जाएगा। तो जो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा। तो जो काम आप अभी 1 साल में कर रहे हो, वो 20 गुना काम उस समय आप कर पाएंगे। जब 20 गुना काम करेंगे तो लोगों को कितना रोजगार मिलेगा? तो ये जो आधार कार्ड की व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था, ये कैसी है जी? ये सब बैकग्राउंड में चली जाएगी, क्योंकि इसके लिए एक भारत विकास निधि की जो है ना कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो हमें रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रुपए बैकएंड पे काम करेगा। भारत एक विकास निधि, जितने लोगों ने कर्ज लिया है बैंक से, बैंक उनके प्रॉपर्टी पे ताला लगा रहा है, वो जो है ना भुगतान जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन कर देगा और आसान किस्तों में लोगों से वापस ले लेगा पैसा, वो भी आसान किस्तों में। अरे ये तो बहुत समृद्धशाली देश बन जाएगा। अभी तो हम जो है ना अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की आरबीआई, वही सब तो ढो रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये अंग्रेजों का काम सरकारें भी तो कर रही हैं। उसमें उलझन हुई है मुझे। ये सरकारें बने किसके आधार पर हैं? उन्हीं के नियम कानून में बनी हुई हैं, उन्हीं, और जितना है उससे वो भी नहीं कर रहे हैं। अपराधियों को टिकट दे रही हैं और जीतने के लिए दारू बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। जो दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना अपराध है कि नहीं है? तो अपराध करके जीत रही हैं। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? ये वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि अभी उनके जो है ना लोग बाग ये बता रहे हैं कि इसी तरीके से वो जीत पाएंगे। यदि उनको ये समझा दिया जाएगा कि भैया हम नियम बना देंगे, जो 3 PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा उनको टिकट की पात्रता नहीं होगी। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुछ मजबूर लोग हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी टिकट देना चाहेंगे, तो हम उस कानून में थोड़ा सा उनको वो दे देंगे कि 1%, 2%, 5%, यदि पार्टी प्रेसिडेंट ये लिख के देता है
कि ये जो है ना अपराध जो है मेरी दृष्टि में जो है ना बनाए हुए हैं, लिहाजा मेरे को जो विशेष अधिकार दिया है उसके 2 कोटे के तहत मैं इनको टिकट देता हूँ। ठीक। तो जो है ना सांप की जो कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और जो है बाकी लोग जो है अभी तो वो कहते हैं कि भाजपा टिकट नहीं देगी तो दूसरे से टिकट लेके वो भाजपा को हराएंगे। जब उनको टिकट की पात्रता ही नहीं होगी तो जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए चैलेंज ही नहीं बनेंगे। फिर आज की व्यवस्था में उनकी मजबूरी है, यदि नियम बना देंगे तो कोई मजबूरी नहीं रह जाएगी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं बना रहे हैं ये? अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, यदि मेरी बात माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए तो मैं तो जो है ना पूरी स्थिति ही बदल दूंगा। मैं जो हम और आप बात कर रहे हैं ये भी मैं पोस्ट करूंगा नरेंद्र मोदी जी के लिए। मोदी जी की बात तो बात है, हम आपको नंबर देते हैं जो खास खास आदमी, उनके सारे नंबर आपको भेज देता हूँ मैं, आप पहुंचाओ बात अपनी। आप बिल्कुल भेज दीजिए मेरे पास। मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैं डायरेक्टली जो इनके मोदी जी के सपोर्टर थे श्री दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस टाइम मौजूदा हैं, उनके साथ में 2014 के चुनाव में बराबर रेगुलर दबा के हमने काम किया। ओके। उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश लखनऊ का मैं कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता में मुझे शामिल कर लीजिए। मैंने मुंह फाड़ के कहा था। तो इन्होंने कहा अरविंद जी ठीक है, समय आने दो, हम आपको बताएंगे, सरकार आने दो, काम सब होंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। अगर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता होती तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतने गौशाले बने हैं और सारे बेकार के बना दिए और सब गायें तड़प रही हैं। पहला काम ये, किसानों को ये नहीं पता है कि गायों को रख करके हम दूध इनका निकाल के इनको हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये कोई विधायक आदमी गरीब की संपत्ति को हड़पने में तुला हुआ है, ठीक है। ये कितने गलत काम हो रहे हैं। आज जातिवाद के ऊपर सारा बवाल हो रहा है, ऐसे बहुत सारे बवाल हैं। यदि ये सभी चीजें विलुप्त हो जाए तो आप जो है ना मैथिली संगीत को क्या देंगे? आप किसको? मुझे क्या देंगे? आपको शरीर हमारा अर्पण है पूरा। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सारी जिंदगी क्रांति की लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ने का मैंने संकल्प भी लिया है। चलिए, तो सबसे पहले जो है ये बात जो अपन कर रहे हैं ये माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाई जाए और जितनी भी खामियां हैं ये सब विलोपित हो जाएंगी, क्योंकि ये जो खामियां हैं ये आज की सिस्टम, आज की जो है ना राजनीति का प्रोडक्ट है। ये राजनीति ही बदल जाएगी, इसकी जगह राजनीति आ जाएगी। अच्छा, रॉकफेलर और इनके ये रॉकफेलर फैमिली जो है, रॉयल फैमिली यूएसए के बारे में, गुप्ता जी इसके बारे में क्या आपने सोचा है? यूएसए क्या यूके में है? यूएसए में तो कोई राज फैमिली नहीं है। हाँ यूके, सॉरी यूके की जो रॉकफेलर है फैमिली, इनका क्या, इनके बारे में क्या सोचा आपने है? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके माननीय प्रथम पूज्य प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में दुष्टतापूर्वक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं जो है ना क्राउन की पूर्व सत्ता को स्वीकार करता हूँ। तो आपकी वो तो पूर्व सत्ता, आप तो उनके सबसर्वियंस में है। ये आपके प्रधानमंत्री ने 1950 में लंदन डिक्लेरेशन साइन किया है, उसे रद्द करना चाहिए। अच्छा जी, यही कारण है कि जब वो यहाँ आती हैं तो उन्हें किसी वीसा या पासपोर्ट की जरूरत थोड़ी होती है। उन्हें 21 जो है ना तोपों की सलामी मिलती है। आपको मालूम है कि इनमें आपका जो है फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता है, इसमें जो है एम्बेसडर भी नहीं होता है आपका, नहीं होता है। हाँ, इसको हाई कमिश्नर कहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जनता से बहुत सारी चीजें छिपाई गई हैं। अब हमें नई व्यवस्था जमीन पे उतार देना चाहिए जो बहुत आसान होगी। भारत को जो है समृद्ध भी बनाया जा सकेगा, निरोगी और दीर्घायु बनाया जा सकता है। भारत का ऐसा परिवार जिसके पास ना कोई हुनर है ना शिक्षा है, उसकी क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह की जा सकती है। 2 लाख रुपए प्रति माह, जो आज 5,000 और 10,000 जिसने देखे नहीं है, उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप जो है ना वीडियो सुनिए, आप देखिए जरा, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए।
अपने चैनल का लिंक भेज दें, या चलो हम कराएंगे वो, उसको हम सर्च कर लेंगे। ये जो है हम आपको अभी एक वीडियो भेज रहे हैं जिसमें 10 लिंक है, राइट? ठीक है। पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। तो सबसे पहले तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड करके फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करोगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, पहली बात। दूसरा जो है उसमें दूसरी लिंक है वो यूट्यूब चैनल की है जिसमें 4900 वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। नंबर 3, उसमें एक टेलीग्राम की लिंक है। यदि टेलीग्राम का आप यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप से बहुत सुपीरियर एक ऐप है जिसका नाम है टेलीग्राम ऐप। उसे आप तत्काल जो है ना डाउनलोड करके इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आप चंद्रगुप्त और जो है सदस्य शपथ को पढ़ें, और यदि आप अपने आप को जो शपथ लेना चाहते हैं वो शपथ लें, और हर दिन 10 लोगों को जोड़कर उन्हें भी शपथ दिलाएं और इसी टेलीग्राम ऐप में उनको जोड़ दें। और क्योंकि टेलीग्राम ऐप में उसमें मेंबर खुद भी आगे मेंबर जोड़ सकते हैं, उन्हें एडमिन होने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग जो है दूसरों को है उनको वो जोड़ते जाएं, तो इसमें 2 लाख लोगों का ग्रुप बन सकता है। टेलीग्राम में 2 लाख लोगों का ग्रुप है। तो 2 जीबी तक की फाइल ट्रांसफर हो सकती है। आप देवेंद्र बलारा जी को सुनते हैं? किनको? देवेंद्र बलारा जी। नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ। अच्छा, चलिए। ये कौन है? आप एक निडर इंडिया चैनल है यूट्यूब पे, उसको सर्च करना। आप उनका नंबर मुझे भेजिए, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये चैनल से काम नहीं चलेगा। आप संवाद करके लोगों को ग्रुप का हिस्सा बनाना है, उन्हें टीम का हिस्सा बनाना है। मुझे अच्छी बात, ये बहुत मतलब नहीं, आप एक चैनल देख लेंगे एक बार तो उससे पता लग जाएगा। दूसरी बात है, हम आपको नंबर उनका दे रहे हैं, आप जो है उन सभी लोगों का नंबर मुझे भेजिए और आप मुझे SMS से भेजिए। ठीक है, ओके। आप जो है ना व्हाट्सएप की बजाय SMS से भेजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी वैसे मैंने आपको भेज दिया है। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो आप मनोज जी अपना पूरा नाम लिखते हैं, मनोज रावत या मनोज व्यास? नहीं, अरविंद व्यास। अरविंद रावत है। अरविंद रावत, ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।